तो मानक समाकलन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, या आप इंटीग्रल के नाम से भी कह सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं, और उससे पहले देखो मैं समाकलन के कुछ आपको बेसिक फंडे जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन फंडे के बिना आप किसी भी समाकलन को करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, जैसे कि यदि एफ एक्स या एफ एक्स, ओके, कोई समाकलन है, तो एफ एक्स प्लस सी जब उसका आप समाकलन कर देते हैं उसके बाद में आपको सी, जो आप कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, मतलब समाकलन नियतांक कह सकते हैं, वो आपको लगाना अनिवार्य है। ओके, यदि कुछ प्रॉब्लम्स हमें ऐसी आ जाती हैं, वो भी मैंने नोट में यहाँ पर लिख दिया है, अभी बताऊंगा आपको। एस जैसे ही आपने इसका समाकलन किया, यहाँ पर कोई सा भी आपके लिए एफ एक्स के स्थान पर एक्स की पावर 5 या कॉस एक्स साइन एक्स किसी का भी समाकलन कराता है, तो उसका समाकलन इस प्रकार से आप लिखेंगे, हो जाता है एफ एक्स। मान लिया यहाँ पर हमने समाकलन कर दिया किसी का भी। ओके, तो उसके अंत में आपको सी लगाना होगा। ओके, जहां पर सी समाकलन नियतांक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, और ये जो है आपका समाकलन का नियतांक का, सॉरी, समाकलन का चिन्ह है, जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लगाना होगा। ओके, नोट वाली बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि नोट में क्या ध्यान रखनी है। प्रत्येक अनिश्चित समाकलन मैं बताऊंगा कि कौन से अनिश्चित होते हैं और निश्चित आपको पता भी होगा। ओके, मैं समाकलन में समाकलन नियतांक, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग आवश्यक है। ओके, ये आवश्यक है सुविधा के लिए। ओके, सुविधा के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, जैसा कि कहीं कहीं बीच में 2 बार या 3 बार इंटीग्रेशन करने की हमें जरूरत होती है, तो वहां पर हम इस सी को छोड़ देते हैं या छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन जब लास्ट में आपका फाइनल आंसर आता है, तो विद्यार्थीगण या आप स्टूडेंट्स, ओके, तो अंत में इसका प्रयोग अवश्य करें। ओके, तो देखो इसके बाद आपके जो बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो समाकलन के कुछ मानक सूत्र हैं। ओके, ये आपको करने बहुत ही अनिवार्य है, बिना इन सभी सूत्र के आप समाकलन को हिला नहीं सकते। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं और बेसिक फॉर्मूला आप कह सकते हैं। ओके, ये आप पर आने चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला देखो, यहाँ पर एक चीज और मैं समझाऊंगा कि जो आपने अवकलन पढ़ा था जो फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी के ही अपोजिट आप कह सकते हैं ये इंटीग्रल है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, देखो यहाँ पर समाकलन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये हमें करना होता है। यदि हम इसका ही अवकलन करते हैं डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसी प्रकार से करते थे एक्स की पावर एन, तो किस प्रकार से करते थे, ये वाला एन यहाँ पर हम पुट करते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसी प्रकार से होता था ना। तो यहाँ पर इसका क्या है, जस्ट उल्टा है। ओके, यहाँ पर एन प्लस वन पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये एन नहीं है, बस थोड़ा सा इतना अंतर आएगा। जैसा कि आपने देखो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स। देखो आप यदि लॉग एक्स का आप अवकलन करते थे तो क्या आता था, वन अपॉन एक्स आता था, नहीं आता था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये अपोजिट है, अवकलन अपोजिट है किसके, इंटीग्रल के। ओके, तो यहां पर आपका दूसरा इंटीग्रल का फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। देखिए थर्ड फॉर्मूला है, यहां पर मैं इन फॉर्मूले के आधार पर, ओके, तो जितने भी सवाल बनेंगे इस प्रश्नावली से, वो सभी सवाल मैं आपको बताऊंगा। ओके, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने बुक के हैं बुक से भी, और जो बाहर से भी क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं पूछे गए हैं जो आपकी बुक में नहीं है, जौन सी भी आप बुक पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उस बुक को पढ़ें और किसी दूसरी बुक को पढ़ें, सभी बुक अच्छी होती हैं। ओके, तो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी मैं सवाल कराऊं आप केवल उन सवालों को जरूर करें। ओके, तो यहां पर है ई की पावर एक्स, चौथा फॉर्मूला, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है समाकलन। ओके, और यहां पर जो तीसरा फॉर्मूला के पे आप समझ सकते हैं या कोई अननोन नंबर आ सकता है, उसका यदि हम समाकलन करते हैं तो उसके साथ एक्स हम लिखेंगे। ओके, प्लस सी, लास्ट में आपको सी लगाना अनिवार्य है जो मैंने अभी बताया था आपको। पांचवा है ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी आएगा। ओके, और देखो छठा है यहाँ पर साइन एक्स का, यदि आप समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होता है। ओके,
तो ये आपको यहाँ से कुछ ध्यान आ रहा होगा अवकलन में, ओके, उल्टा और सीधा वही चीज चल रही है, ओके। सातवां है यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। आठवां है आपका जो फॉर्मूला आपको याद करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स के बराबर होगा। यदि आप सेक स्क्वायर का समाकलन आ जाता है आपके लिए कहीं भी, तो वहां पर आप लिखेंगे टेन एक्स, ओके। यहाँ पर आपका समाकलन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कुसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ओके। तो यहाँ पर अगला है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी के होगा। और टेनवा है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स के बराबर होगा। यदि आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो किसके बराबर होगा, सेक एक्स प्लस सी के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा कुशेक स्क्वायर कुशेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कुशेक एक्स प्लस सी, ओके। और देखो नेक्स्ट है इससे आगे 12वां क्वेश्चन, सॉरी 12वां फॉर्मूला। 12वां फॉर्मूला है कॉट एक्स का आपको करना है। अब समाकलन तो वो किस में आएगा, लॉग में आएगा। देखो लॉग का और कॉट का, सॉरी कॉट का और टेन का यदि आपसे इंटीग्रल कराता है तो वो दोनों ही लॉग में आएंगे। एक चीज ध्यान रख लेना कि कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग ई साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉट एक्स को हम किस में तोड़ते थे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके, साइन एक्स ये होता था ना। तो यहाँ पर नीचे वाला जोन सा भी हो, कॉट एक्स का नीचे वाला साइन एक्स आ रहा तो वो लॉग ई साइन एक्स में होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर टेन की हम टेन को कैसे तोड़ते हैं, साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसी प्रकार से तोड़ते थे। नीचे कौन सा आ रहा है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये आएगा लॉग ई कॉस एक्स प्लस सी, ओके। सो गाइस देखिए अगला नेक्स्ट है आपका जो आपको फॉर्मूला याद करना है सेक एक्स का। यदि आपसे इंटीग्रल कराता है तो वहां पर आपको लिखना होगा लॉग ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके। तो ये और आप टेन टेन में भी यदि हमें कहीं ज़रूरत होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें टेन वाले चीज़ भी और काटने के लिए वहां पर लाना पड़ता है, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे हम यहाँ से भी इसी चीज़ को ला सकते हैं, ओके, बट आप डायरेक्टली इसे याद करना है तो ये भी कर सकते हैं कि सेक एक्स का टेन में क्या होता है, लॉग ई टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ओके, प्लस सी। अगला है नेक्स्ट आपका 15वां फॉर्मूला जो आपको याद करना है कुशेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कुशेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसमें भी आप 10 में याद करना है तो ये 10 में आएगा इसका कुशेक एक्स का लॉग 10 एक्स बाई टू प्लस सी, ओके। अगला है नेक्स्ट आपका इसी में है 16वां क्वेश्चन, सॉरी 16वां आपका फॉर्मूला है तो 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इस प्रकार का इंटीग्रल कहीं आ जाता है तो आपको लिखना होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। या आप देखिए यहाँ पर यदि हमें यही चीज हमें कॉस में लानी है तो आप माइनस चिन्ह लगा दें और कॉस में आ जाएगा, ओके। अगला है नेक्स्ट फॉर्मूला 17वां 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपको सभी याद करने हैं, ओके। जब भी आप आगे इन सवाल इन समाकलन के सवालों को हल कर पाएंगे, ओके। एक बार आपको याद करने हैं, ये एक बार फेरने हैं, उसके बाद दोबारा यदि आप इन्हें कॉपी पर लिखते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। और जब मैं आपके लिए सवाल बताऊंगा तो आपको वहां से भी ये सभी चीज क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो अगला है नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन, यदि यहाँ पर माइनस लगाया जाता है तो ये चीज कॉस में चेंज हो जाएगी, बस इतना अंतर है यहाँ पर, ओके। ये आप ट्रिक देख लेना या आप किसी भी तरीके से याद करना है तो माइनस यहाँ पर यदि आपको लगाया जाता है और सेम ये चीज है तो कॉस में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 19वां, इसका समाकलन करना है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि इस प्रकार का आता है तो 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यदि हमें माइनस लगाना है, माइनस यहाँ पर यदि आप लगा दें तो ये वाली चीज चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ओके। यहाँ पर ये सब चीज आने के बाद नेक्स्ट आपको जो फॉर्मूला याद करना है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके। नेक्स्ट है आपका इसी में यदि यहाँ पर माइनस लग जाता है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, ओके। तो यदि आपने ये याद कर लिया तो ये भी इजिली याद हो जाएगा आपको, ओके। तो
वैसे भी इसमें कुछ नहीं है। अगला है नेक्स्ट जो 22वां, आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है। इंटीग्रल 1/x रूट में है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होगा, 1/a इंटू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। या आप कुशेक में चेंज करती है तो माइनस लगा दे और ये कुशेक में चेंज हो जाएगा। ओके, ये भी इजीली याद है, तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, केवल माइनस लगाना है। ओके, इसके बाद है हमारा कुछ नेक्स्ट पोर्शन, जो हमें कुछ ये फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करने हैं। ओके, तो अगला नेक्स्ट है इसमें 23वां, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये किस में आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अगला है नेक्स्ट, यदि आप यहाँ माइनस लगा देते हैं, केवल यहाँ माइनस, तो ये कुशेक में हो जाएगा। जैसा पीछे वाला आपका एक सूत्र था, वही सेम सूत्र है। तो माइनस चिन्ह लगाने से क्या है, उसका उलट हो जाता है। ओके, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और देखो कुछ फॉर्मूले आप इन्हें याद भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मैंने साइन कॉस के पीछे बता दिए हैं, केवल यहाँ एच के टर्म में है ये सभी चीज। ओके, 25वां है कॉस एच एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। ओके, साइन एच एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सी। यहाँ पर एच एच की जगह रहेगा, बस ये है यहाँ पर टर्म एच केवल, जो हमें पता होना चाहिए। देखिए 26वां है इंटीग्रल साइन एच एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स प्लस सी। अगला है नेक्स्ट 27वां, जो आपको याद करना है, सेक एच स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन एच एक्स प्लस सी। अगला है नेक्स्ट 28वां, जो आपको याद करना है, कुशेक एच स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस कॉट एच एक्स के प्लस सी। 29वां है जो आपको याद करना है, और सेक एच एक्स इंटू टेन एक्स एक्स डी एक्स बराबर सेक एच एक्स। और हमने अभी पीछे देखा था सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हम समाकलन करते थे तो क्या आता था, सेक एक्स आता था। केवल यहाँ पर एक एच टर्म बढ़ी है तो हमने यहाँ पर एच लिखी है। ओके, ये कुछ एच के टर्म में यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस प्रकार से डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ओके, तो 30वां है कुसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कुसेक एच एक्स प्लस सी। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ कमजोर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। देखिए आज हम इस वीडियो में बस केवल 2 क्वेश्चंस निकालेंगे, जो होंगे जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया था उनके आधार पर होंगे। जो पहला था ये वाला जो फॉर्मूला था, इनके आधार पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो जो परीक्षा में आया है 2 बार, और एक जो नहीं पूछा गया है। ओके, दोनों क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराता। ओके, सो गाइस देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, जो कि पहला वाला जो फॉर्मूला मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी के आधार पर ये है। ओके, तो आपको यहाँ से एक समाकलन मैं सिखा रहा हूँ, और ये 2005 और 10 में पूछा गया था। ओके, तो आपको आज इस समाकलन को समझने के बाद कुछ ऐसा लगाएगा कि हम पर समाकलन आने लगा है। किस प्रकार से हमें सबसे पहले समाकलन करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होती है। देखिए यहाँ पर हमें ये समाकलन दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। अब किसके सापेक्ष करना, मैं बता दूं, यहाँ पर x टर्म है तो x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इन्हें अलग अलग टर्म में तोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3 dx। ओके, और प्लस 3 क्योंकि यहाँ पर अननोन नंबर है। ओके, संख्या है तो इसे बाहर ले लेंगे, और x वाली टर्म का ही तो हमें अवकलन करना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इसी प्रकार से लिखना है। प्लस यहाँ पर अब आते हैं हम ये 3 वाली में, तो 3 भी बाहर लेंगे और इसका इंटीग्रल कर देते हैं x का। यहाँ पर dx लगाना आपके लिए अनिवार्य है, प्लस 1 का करेंगे तो प्लस 1। यदि आप बाहर लेते हैं तो यहाँ पर वही 1 बचेगा, इंटू डी एक्स लिखेंगे, या dx का आपको समाकलन करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको सबसे पहले एक इसे ही समझ लीजिए, ये है x की पावर 3, और हमारा फॉर्मूला क्या था, x की पावर n, मतलब x है और इसकी पावर है n, यही था ना हमारा ये वाला x की पावर n। तो हम कैसे करते थे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ओके, इसे भी इसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर x कितने है, ये x है, और इसकी जो 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे केवल, तो 3 और 1 4 होगा। अपॉन में भी हमें ये क्या करना होगा, अपॉन में n प्लस 1 करते थे। ओके, तो अपॉन में करेंगे 3 और 1 ये 4, तो अपॉन में लिखेंगे 4। ओके, इसे केवल ये समझाने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर 3 वाला टर्म है, 3 वाले टर्म में क्या करेंगे, 3 तो लिखना ही है, और इसके बाद आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, या इसे ना लगाएं तो बेहतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ देंगे हम, डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि x की पावर 3 हो जाएगी अपॉन 3।
ये होगा ना, होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हमें समाकलन करना होगा, ये वाला 3 होगा यहाँ पर, 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है, तो एक और एक दो क्या होगा, 2 अपॉन 2, और प्लस यहाँ पर है 1। तो 1 का मैंने अभी आपको एक चीज बताया था, ये वाला जो तीसरा वाला था वो भी इसमें लागू है सवाल में। ये वाला के का क्या होता है, के इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पर के के स्थान पर क्या है, केवल एक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस लगाना है हमें। ओके, तो प्लस लगा दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, एक्स आ जाएगा एक के स्थान पर, और लास्ट में लिखना है आपको सी। ओके, ये यहाँ पर अभी सी ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे आप तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे आप यहाँ पर अगली स्टेप में लिख सकते हैं। देखो, आपको लास्ट फाइनल आंसर क्या लिखना है, ये मैं आपको बता दूं, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। ओके, यहां पर क्या होगा, 3 से 3 तो ये कट हो जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स 3/2, ये बचेगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको समाकलन क्या बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, जिसका आपको समाकलन करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है 2004, 6, 9, 16 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर होल स्क्वायर लग रहा है, सबसे पहले हमें ये होल स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे और समाकलन वाला चिन्ह हमें लगाना है। तो इसे जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x, इसी प्रकार से करते हैं, का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ए क्या हमने माना ये और बी ए, तो 2 इंटू ए क्या है हमारे पास रूट एक्स इंटू, और बी क्या है हमारे पास 1/√x। ओके, इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप इस वाले ब्रैकेट को इस प्रकार से लगा सकते हैं। ओके, तो सुटेबल है ये, और यहाँ से ये वाले दोनों पॉइंट कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, केवल ये वाले फंडा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1/x, ये बचेगा ना, और यहाँ पर बचेगा केवल 2, जिसका हमें क्या करना होगा, समाकलन। ओके, तो यहाँ के बाद अब हमारे कौन कौन से फॉर्मूले थे जो हमने पहले लगाया था फॉर्मूला। देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा दूं, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला एक्स की पावर एन, ये वाला पहले फॉर्मूला लगेगा, और एक आपका ये है 1/x का, ये वाला दोनों फॉर्मूले हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए एन बराबर क्या है, 2 है। तो समाकलन में क्या होता था, तो कोई यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, एक्स की पावर n प्लस 1, तो n क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 1, ओके, अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 1। ओके, देखो आपको दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर देखो अगली स्टेप में क्या होता है, जो हमारा 1/x है ये वाला, इसे क्या करेंगे, log x लिख सकते हैं, इसका जो समाकलन था अभी मैंने आपको दिखाया है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे log x, ओके, और प्लस 2। तो देखो जब 2 का हो, देखो वहां पर हम क्या करते थे, अवकलन में 0 हो जाता था जब आपको कोई संख्या दी जाती है, लेकिन अवकलन का यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ समाकलन में क्या होगा, 1 का यदि आप समाकलन करते हैं तो x आता है। ओके, तो यहाँ पर 2, तो ये केवल संख्या डिजिट चौका तो रहेगा, और 1 का क्या होगा, x। ओके, तो आप यदि आप अगली स्टेप में लिख सकते हैं इसमें x की पावर, ओके, x की पावर कितना होगा, 3/3, ओके, प्लस लॉग, ये लॉग है, लॉग x प्लस 2x प्लस सी। ओके, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सभी करने हैं। ओके, तो आपको मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला, पहले आप एक चीज देख ले, पहले ये चीज, ये वाली चीज है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, यहाँ पर पहले पावर को हटाना है, क्योंकि नीचे है एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी घात समान है, ऊपर इस वाली होल में और नीचे भी। तो इसमें क्या करते हैं, यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं मिलता है, ओके, या एग्जाम में आता है, तो कैसे करना है, सबसे पहले इसका होल हटाना है। ओके, तो a माइनस बी का की पावर q का होल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर a के स्थान पर 1 है,
ओके, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे वन का क्या होगा, वन की पावर 3 है तो एक ही आएगा, वन माइनस, अब देखो माइनस लगेगा, एक्स की पावर 2 है और इसका क्या करेंगे क्यूब, तो एक्स की पावर कितना होगा 6। ओके, ये होगा ना, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब लिखेंगे -3ab। ओके, ये करते थे तो यहाँ पर 3, ओके 3ab, और ए बी के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, 3x²। ओके, ये आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस 3x⁴, ये होगा ना, 2 और 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 4 अपॉन, देखो अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आपका खत्म हो गया, अपॉन में क्या बचा x²। अब क्या कर देते हैं, सभी में इसकी भाग कर देते हैं, जो कटेगा जो बचेगा उसके बाद इंटीग्रल करते हैं, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपको 1/x²। ओके, ये बचेगा ना, इसका भी अलग हम यहीं पर कर देते हैं। फिर हमारे हमारे पास बचेगा -x⁴, यही बचेगा ना, क्योंकि 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 से कट होगा तो 4 बचेगा ऊपर। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं dx, प्लस प्लस में आएगा ना, सॉरी माइनस। ओके, तो यहाँ पर 3 हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद x² का देख लेते हैं, x² का, और यहाँ से कट होगा और 1 बचेगा, या आप लिख सकते हैं dx। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस, दोबारा लिखना है आपको प्लस, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, 2 कटेगा तो 3x² होगा। ओके, ये आप लिख लेना साइड में dx, मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर करना है, देखो 1/x², इसका क्या होगा इंटीग्रल, देखो यहाँ पर या तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, x 1 अपॉन, ये है 1/x², तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x⁻², इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x की पावर क्या है, n है, तो यहाँ पर x⁻n वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई होगा, तो क्या होगा -2 + 1। ओके, ये होगा ना। अब नीचे लिख सकते हैं -2 + 1, ये आएगा ना। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 है x की पावर, तो कितना होगा x⁻n+1, 5 अपॉन, नीचे भी हम 5 लिखेंगे, जितनी घात ऊपर आएंगे इतनी ही नीचे आएंगी समाकलन में, x⁻n वाले फॉर्मूले। माइनस क्या होगा, माइनस आएगा 3x, क्योंकि 1 है, इसका करेंगे तो -3x प्लस, अब देखो यहाँ पर 3 है इंटू x⁻2 है यहाँ, तो यहाँ पर कितना होगा, x⁻3 होगा अपॉन 3, और 3 से 3 क्या होगा, कट होगा। ओके, या आप यहाँ भी सी लगा सकते हैं या अगले पॉइंट में लिख सकते हैं सी, और सी लगाना क्या है, अनिवार्य है, जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी वहां पर भी आपको पता होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, -1/x, ये बचेगा ना। ओके, तो माइनस क्या होगा, अब नेक्स्ट में x⁵ है अपॉन 5। ओके, अब यहाँ पर क्या बचेगा, -3x प्लस x⁻3, या तो आप के भी लगा सकते हैं या सी भी, तो आंसर में कुछ भी लगा सकते हैं, के और सी के अलावा नहीं लगाना है, केवल सी लगा सकते हैं या के लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपके क्या है फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कै बार पूछा गया था, 2 बार, 1995 और 96 में, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, 1995 और 96 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपको करना है। ओके, सो गाइज देखो यहाँ पर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको एक भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर देखो 2011, 7 और 4 और 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर हमें देखो ये प्रकार के सवाल आते हैं ना, x⁴ अपॉन x² + 1, तो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी होगी, देखो अंश में घात क्या है, 4 है, और हर में कितनी है घात, 2, तो यहाँ पर अंश की घात क्या है, ज्यादा है। यदि अंश की घात ज्यादा होते हैं तो उस प्रकार के सवाल में अकॉर्डिंग टू हर, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x⁴, एक तो हम घटा सकते हैं और एक घटा सकते हैं, सॉरी एक जोड़ सकते हैं एक घटा सकते हैं, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो अब नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर x² + 1 अपॉन, ओके, +1 इंटू dx। तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं, इन्हें अलग अलग कर कर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास बन जाएंगे, x⁴ - 1 अपॉन x² + 1 और प्लस यहाँ पर एक, यहाँ पर ये बनेगा 1/x² + 1। ओके, ये बनेंगे ना 2 पॉइंट हमारे पास। अब हम कह सकते हैं कि 2 अवकलन है, समाकलन है, एक तो ये वाला और ये दोनों आपको अलग अलग करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एक एक टॉपिक में समझा रहा हूँ, इसमें आपको कहीं से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो अब आपको आगे क्या करना है, ये देखो x⁴ - 1 है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, तो हम ऐसे कर सकते हैं,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इतना ही ना। अब इनकी गुणा भी करेंगे तो इतना ही आएगा, ओके, आप जानते भी होंगे। अब नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला पॉइंट इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। इस यहाँ पर एक इंटीग्रल का चिन्ह और लगा दे, ओके, प्लस यहाँ पर लगाना प्लस, प्लस इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ओके, यहाँ भी डी एक्स लिख लें आप, डी एक्स जब आप अपने नोट्स में उतारें, ओके। तो कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं ध्यान नहीं रहती है लिखने की, ओके, आप इतना मैनेज खुद करना है आपको, ओके। तो देखो इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर बचा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके। इसका करना है, तो इसका कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर कितनी होगी, थ्री होगी, ओके। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ओके। अब देखो इसके बाद क्या है, माइनस वन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स, ओके। अब देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका एक मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि इस प्रकार की, देखो यहाँ पर एक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, बीचवा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, इसका समाकलन कहीं आ जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, होता है या नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको इसलिए मैंने लिखाए थे और बताए भी थी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस लगा करने के बाद प्लस है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करने हैं, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, आपको फॉर्मूले सभी याद करने हैं, ओके। जब आपको अच्छे तरीके से सब चीज समझ में आ जाएगी, जो हमारे चैनल पर कमजोर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। ये मेरा उनसे वादा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक टॉपिक, क्योंकि हमारे पास अभी काफी समय है, इसलिए मैंने स्टूडेंट तो कह रहे थे कि 15 तारीख से बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो कमजोर स्टूडेंट है उन्हें धीमे गति से पढ़ाया जाए, चाहे हम अपने चैनल पर 3 सवाल, तो गाइस आपके लिए मैं 3 सवाल लेकर आऊं या 4 सवाल या 5 सवाल, जितने भी सवाल मैं आपको बताऊं वो आपको सभी क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि 15 सवाल 20 सवाल एक साथ ही एक ही वीडियो में बताऊं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, इजीली मैं आपको 2 महीने पहले तक क्लियर करा सकता हूं मैथ को, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो बेस्ड है वो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, ओके। जो आपको त्रिकोणमिति आपने मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई थी, और कुछ फॉर्मूले वहाँ त्रिकोणमिति के मैंने बताए थे, तो आपको आती भी होगी और नहीं भी आती है, तो मैं यहाँ पर एक एक स्टेप क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जिसका आपको समाकलन करना है। तो इस प्रकार के समाकलन करते क्या है, देखो यहाँ पर केवल एक अकेला अननोन नंबर एक पाँच है, तो इसे क्या क्या सबसे पहले करेंगे, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाँच एक अलग बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जो क्या होता है कुशेक स्क्वायर एक्स होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके। या वन अपॉन साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कुशेक एक्स, ओके। और इसको क्या लिखते हैं सेक में, ओके, वन अपॉन कॉस एक्स बराबर वन सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर तो क्या होगा, सबसे पहले सेक वाले को लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ओके, ये लिखा, इनटू यहाँ पर आप साइन वाले की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कुशेक, ओके, कुशेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये लिखेंगे ना। इतना लिखने के बाद अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो कुशेक स्क्वायर एक्स का एक आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कुशेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके। ये होता है ना, किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ओके। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, यहाँ पर हम अगली स्टेप में लिखेंगे 5, और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पर कॉमन लेंगे और लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके, ये लिखेंगे इनटू यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं डी एक्स, ओके। समझ में आ रहा है ना आपके ये सवाल, ओके। तो इजीली मैंने एक एक टॉपिक बताया, क्योंकि आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी है, और यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कोई यहाँ पर इसकी एक बार गुणा करेंगे, ओके, और फिर इसकी सेक स्क्वायर की इसमें करेंगे, ओके, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगली स्टेप में गुणा करते हैं 5, ओके, सेक स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब कॉट को हम कॉस और साइन में तोड़ लेंगे, ओके, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो तोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का
अवकलन क्या होता है, समाकलन, सॉरी, समाकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स का, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, क्या होता है 10x, ये होता है ना। देखो यहाँ पर मैं एक चीज देखूं, आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ये है ना 8वां sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन, और ये क्या होता है 10x। तो डायरेक्टली लिख देता हूं यहीं पर, और उस अगले वाले का जो ये है इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू, ये बाहर लेते हैं 5, इसका क्या होगा 10x, ओके 10x प्लस, ओके। और इसके बाद बात करते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर की। तो यहाँ पर मैं आपको देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, 1 अपॉन, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। और यहाँ आप लगा सकते हैं इंटीग्रल के चिन्ह, यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इसका हमने कर लिया, उसके बाद इसका इंटीग्रल करना है। यहाँ से कॉस एक ये कट होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ये बचेगा ना, ओके। अब आप अगली स्टेप में लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख के बता रहा हूँ 5, और यहाँ पर लिखेंगे 10x के प्लस, यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, या आप कह सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होता है कुसेक एक्स के। इंटीग्रल का चिन्ह लगाया और यहाँ लिखा आपने कुसेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था 10x, जो अभी एक फॉर्मूला बताया था कॉस कुसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है। देखो यहाँ पर नमा फॉर्मूला है आपका, नॉमा, ये है कुसेक स्क्वायर एक्स का। यदि आप समाकलन करते हैं तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखते हैं, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, ओके। तो यहाँ पर यदि आप बाहर भी लिखना चाहे 5 को, कोई दिक्कत नहीं है, 10x, और यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉट एक्स, ओके, ये आएगा ना। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें और प्लस सी लिखें, या आप इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर दें प्लस सी लिखे, यहाँ तक आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, और जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो सभी आपको याद करने हैं, ओके। फर्स्ट जो आपकी सार्थक की बुक है, ओके, बेस्ट बुक है, ओके। तो अगर आप नहीं भी खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल भी आपको करा रहा हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं परीक्षा में, ओके। और देखो जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमसे एक दिक्कत हुई थी, जो रूट एक्स ये वाला था ना, रूट एक्स की पावर थी, वो हमने अगली स्टेप में रूट एक्स की पावर लेकर ही उसका समाकलन कर दिया था। जबकि 2 से ये रूट हट जाता है, तो एक्स का आप लेकर समझ भी गए होंगे कुछ स्टूडेंट, ओके, कर लेना उसे अपने आप, ओके। देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया था, ओके। और मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो परीक्षा में आया हो या नहीं भी आया हो, ओके। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखो यहाँ पर ये है 1 + 2x + x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपको समाकलन करना है। तो इसे क्या करेंगे 1 इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इसे भी अलग लिख लेंगे 2x इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी प्रकार से करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इन्हें, मतलब अलग कर लिया और अलग इन सभी का एक एक करके समाकलन कर। इसका क्या होगा x होगा, ओके, प्लस इसका क्या होगा 2 इंटू, देखो यहाँ पर एक पावर है, एक की क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन 2, इसी प्रकार से करते थे। प्लस x है, यहाँ पर x की पावर करेंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इसी प्रकार से प्लस लास्ट में क्या लिखते थे c। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो प्लस कितना होगा x की पावर 2, ये होगा ना x की पावर 2, प्लस x की पावर कितना होगा 2 और 1 ये 3, x की पावर 3 अपॉन में कितना होगा 2 और 1 ये 3 प्लस c, ये क्या है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का है, ओके। और ये कह रहा है कि 1 + x इंटू रूट एक्स, ओके। ये कैसे करना है, देखो सबसे पहले ये है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + x की पावर 1/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2, ओके। तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं इनकी गुणा कर कर। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, अलग साथ के साथ कर लिया। अब देखो इसमें इसकी गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पर कितना होगा x इंटू एक्स की पावर 1/2, इसकी भी पावर 1 है। तो अगले स्टेप में देखो यही समझा दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको रफली है, ओके, समझ जाना आप, 1 और प्लस 1/2, इसी प्रकार से करते हैं 2 1 2 और 1 ये
3, तो कितना आएगा 3/2 ये आएगा ना। तो यहाँ पर आप या तो 3/2 लिख लेना या अगली स्टेप में मैं लिख कर दिखा रहा हूँ 1/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू टी एक्स। अब इसका समाकलन करना है आगे, आगे करते हैं समाकलन। तो यहाँ पर 1/2 है तो कितना होगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ओके, प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो इनमें इन्हें क्या करेंगे जोड़ देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसे फाइनल आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका, देखो 2 1 2 और ये 3/2, तो ऊपर होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 उलट कर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। और एक्स की पावर कितना आएगा 2 1 2 और एक ये 3/2, ओके, प्लस इसी प्रकार ये होगा 2 1 2 और ये 3 5/2, तो ऊपर क्या होगा 2/5 जब ये ऊपर आएगा। देखो यहाँ पर 1 ये इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ये है 2 1 2 और 3 5 5/2, जब ये ऊपर जाएगा 2/5 समझ में आ गया होगा ना, 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ये क्या है आपका फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज के हिसाब से आप देख लेना क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में ये मिलेगा, ओके। तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग देनी है, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हम अगली स्टेप में क्या बना सकते हैं, देखो एक्स की इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार एक्स बच जाएगा, ओके, एक्स। अब प्लस देखो यहाँ पर बचेगा, इसमें देंगे तो 1 बचेगा, ओके, इसमें देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6/x प्लस 6/x, ये बचेगा, इसमें देंगे तो प्लस 7/x स्क्वायर, ये बचेगा इंटू डी एक्स। ये ब्रैकेट लगाकर आप इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है x का। तो x का मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, एक घात है तो आप समझ भी गए होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा समाकलन इसका, ओके, प्लस। अब देखो यहाँ करते हैं बात एक की, तो एक की जो समाकलन हम निकालेंगे वो कितना होगा x होगा। अब देखो बात करते हैं 6/x की, ओके, ये मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ क्योंकि 6 को आप भाग लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, ओके, प्लस देखो 7 को भी भाग लेंगे इंटू डी एक्स लगा लेना यहाँ, ओके, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों का हमारे पास समाकलन रह गया है जो हमें करना है। देखो इन्हें तो सेम उतार देंगे क्योंकि इसका समाकलन हो गया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 6, 1/x का क्या होता है लॉग एक्स होता है, ओके, तो लॉग ई एक्स ये भी लिख सकते हैं आप, ओके, प्लस 7। अब बात आती है 1/x स्क्वायर की, देखो 7 को लिखना है, अब यहाँ पर है 2 नीचे, अब देखो यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ समझा देता हूँ मैं। अब देखो 1/x स्क्वायर है तो यहाँ पर x की पावर -2 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं ना। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप समझ लीजिएगा इंटीग्रेशन x की पावर -2, ओके, इसका करना है x की पावर -2, यहाँ पर -2 है, देखो यहाँ -2 है, देखो -2 है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या है n+1, n कितना -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना होगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ओके। अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं, ओके, क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो रहेगा जौ का तो, और प्लस एक्स, ओके, ये भी जौ का तो और ये भी जौ का तो। लिखना क्या है यहाँ पर ये, तो इसका क्या आएगा -7/x, सॉरी -7/x, हाँ यही आएगा, ओके, ये क्या है आपका फाइनल आंसर। इसे उतार देना तीनों को और -7/x लिख देना है और प्लस सी, ये क्या है आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये लिखना है, ओके, समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिएगा कि ये चौथा क्वेश्चन है आपका और उसका ही सेकंड पार्ट है, ओके, 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर है, इसे खोल लेते हैं, तो यहाँ पर खोलने के बाद अगली स्टेप में क्या आएगा आप जानते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा और तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 प्लस एक्स की पावर 4 -2x स्क्वायर अपॉन, अपॉन में क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया समझ में, ओके। केवल यहाँ पर मैंने ये चीज खोली है। अब इसकी क्या कर देंगे, इसमें भाग दे दें आप, देखो 1/x स्क्वायर, देखो अब मैं अलग अलग कर कर समझा रहा हूँ, प्लस अब देखो x की पावर 4/x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके।
देखो ये समझ में आ गया ना आपके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इसे, डायरेक्टली बता रहा हूं, इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं ना, अभी बताया था जो पिछले क्वेश्चन में आया था। यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर 2 घात, जिसका हमें समाकलन करना है -2, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हो -2 + 1 कितना होगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1। ओके, डायरेक्टली समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर कितना होगा, एक्स की पावर 3 होगा, 2 + 1 अपॉन 3, जितनी घात ऊपर होंगी इतनी ही नीचे समाकलन में। ओके, याद रखना है आपको, -2 इंटू एक्स। ओके, या तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे भी एक नई स्टेप में लिख सकते हैं कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 -2x प्लस c, ये आपको लिखना अनिवार्य है, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये है x² + 1 अपॉन x² की पावर 3 और q घात है यहाँ पर dx, जो आपको समाकलन करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर हमें होल क्यू मतलब क्यू दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसे हमें खोलना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a + b की क्यू का क्या होता है, ए की क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं और यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लगाना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर 2 है तो इसका क्यू करेंगे तो कितने होगा, 6 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार एक्स की पावर 6 प्लस 3ab। ओके, 3a क्या है यहाँ पर, a ये है तो 3x² इंटू बी क्या है यहाँ पर, ये 1 अपॉन x²। ओके, अब कोष्टक में क्या लेंगे, ये वाला आ जाएगा पूरा पूरा पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर होगा x² + 1 अपॉन x², ये होता है ना फॉर्मूला, इंटू यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे dx। ओके, समझ में आ गया होगा आपके, dx इस प्रकार से लिखना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर देखना क्या है कि ये वाली घात है, इसका भी अलग कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी लास्ट वाले में डिजिट में। ओके, लास्ट वाले डिजिट है ना, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ये वाले में आपको। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पर x की पावर 6 है तो कितना होगा इसका समाकलन, x की पावर 7। ओके, समझ में आ गया होगा, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस यहाँ पर माइनस है तो x की पावर, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा हाथ, -6 + 1 अपॉन, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, 3 है, 3 और यहाँ से ये कट हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख दूँ। ओके, x की पावर, देखो यहाँ पर ये तो कट हो जाएगा x² से x², तो डायरेक्टली मैं कैसे बता रहा था, ये कटने के बाद इसका डायरेक्ट यहाँ से समाकलन कर देता हूँ तो यहाँ पर x² बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगी, x की पावर 3 अपॉन 3। ओके, या तो आप 3 को बाहर लिख सकते हैं या आप गुणा में भी लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपको कोष्टक लगा दिया है प्लस, अब यहाँ पर देखो एक ये बचा है और यहाँ पर है 1 अपॉन x² तो ऊपर जाएगा -2, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, और प्लस c आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो अगली स्टेप में भी समझा देता हूँ, एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर कितना होगा, -5, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगाएं, -1 अपॉन 5 एक्स की पावर कितना होगा, x की पावर 5, ये आएगा इसके नीचे 5x की पावर 5। ओके, क्योंकि माइनस में है। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा जब गुणा करने के बाद, तो बचेगा क्या, x की पावर 3 -3 अपॉन कितना होगा, x प्लस c। ओके, देखो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को आसानी से, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई थी, ये तो आपका फॉर्मूला खुल गया था, उसके बाद x² जो थी ये कट हो गया, यहाँ पर हमारा तब बचा था 3, तो 3 बचने के बाद ये वाला जो कोष्टक था इसके भीतर का हमें समाकलन करना होता है, या तो आप 3 को बाहर रख सकते हैं या डायरेक्टली इसमें गुणा कर दिए, लेकिन हमने यहाँ पर बाहर रखा और यहाँ पर कितना होगा, इसका x² का जब समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 होगा। अब देखो 1 अपॉन x का, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसका करेंगे तो ऊपर आएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी। अब इसका समाकलन करेंगे x की पावर -2 का, तो कितना होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, प्लस c, इसमें इसके गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट होगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस x की पावर 3। अब देखो यहाँ पर बचेगा -1 अपॉन, ठीक है, और यहाँ पर 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, -1 अपॉन x बचता और 3 की गुणा होगी, तो यहाँ पर कितना होगा, -3 अपॉन x प्लस c, ये आपका क्या आंसर। ओके।
आपके सामने ये छठा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, x की इसमें करेंगे तो x की पावर 3 और प्लस x की इसमें करते हैं x इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसकी इसमें करते हैं तो करेंगे क्या, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी इसमें करते हैं वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। केवल यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की है और मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाना है एक एक स्टेप। अब देखो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक तो सबसे पहले एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, ये भी कर देते हैं, प्लस यहाँ पर बचेगा एक तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा वन अपॉन एक्स जिसका हमें समाकलन करना है। ओके, यहाँ पर ये कट होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स इंटू डी एक्स जिसका हमें समाकलन करना है। यहाँ पर कितना होगा, एक एक्स ये है, एक यहाँ पर, दो ये हैं, तो कितना होगा वन अपॉन एक्स की पावर 3 जिसको हमें समाकलन करना है। ओके, ये आपको बनकर आएगा, प्रारूप जो निकल कर आया ये आया। अब इसका क्या करना है हमें, समाकलन। तो इसका कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 है तो कितने हो गए, एक जोड़ देंगे, एक्स की पावर 4 अपॉन जितनी घात ऊपर इतनी नीचे प्लस 4। अब इसका क्या होगा, लॉग ई एक्स ये होगा, प्लस एक्स पर कितनी घात है, एक, तो एक जोड़ देंगे तो कितने होगा, दो अपॉन जितनी ऊपर घात इतनी नीचे घात। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके। अब यहाँ पर एक्स की पावर -3 है, जब भी आपको वन अपॉन एक्स के अलावा जितनी भी घात हो उसे माइनस में लें और उसमें से एक जोड़ दें। तो माइनस में है -3 मानेंगे और एक जोड़ेंगे तो कितने होगा, -2, एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं इसे यहाँ पर एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ओके, और प्लस लॉग ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सी करना था, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ओके, ये 7वां क्वेश्चन है जो हमें करना है और आपकी एक्सरसाइज का है। ये कह रहा है कि x प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाली चीज को हमें खोलना है, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर दिया है तो इसे खोल लेते हैं। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स, ओके, या आप 4 यहाँ लिख सकते हैं, आप कैसा भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला आता होगा a प्लस बी का स्क्वायर का। ओके, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके, क्योंकि यहाँ पर अलग है, प्लस पॉइंट है। अब इसका क्या कर देते हैं, समाकलन, एक्स की पावर 2 का क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू, ये क्या है, एक पावर है इसकी एक्स की, तो यहाँ पर कितने होंगे, एक्स की पावर 2 अपॉन 2, ओके, प्लस यहाँ पर कितना 4 है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो 4 और इसके में 1 है। ओके, तो 1 का क्या होता है एक्स, तो 4x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ओके, ये होता है ना, ये होता है। अब अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा यहाँ पर ये। ओके, 2x स्क्वायर बचेगा प्लस 4x प्लस 10x, ओके, प्लस c। ओके, ये क्या आपका आंसर। देखिए ये एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल करना क्या है, फॉर्मूला याद है तो आप इसे कर सकते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। देखो ई की पावर ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स, ओके, अपॉन ये वाला पॉइंट नीचे आ जाता है, ओके, प्लस साइन बी एक्स क्या होता है माइनस कॉस बी एक्स, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएं और कॉस बी एक्स, ओके, प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा ये भी आपका कितना इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का नामा क्वेश्चन दिया है आपके एक्सरसाइज में, सार्थक वाली बुक में। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, सबसे पहले ई की पावर एक्स, देखो इजी क्वेश्चंस को अलग अलग कर कर तोड़ लें और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करें। ओके, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन तोड़ लेते हैं साइन एक्स, ओके, इंटू डी एक्स, प्लस इसका भी कर लेते हैं कॉस का, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स समाकलन, प्लस ये तो यहाँ पर रहेगा इंटू एक्स की पावर एन का क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होता है। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, अभी बताया था मैंने, अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया था ये, कॉस एक्स क्या होता है प्लस साइन एक्स, ओके, प्लस सी, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। ओके, सो गाइज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके,
तो ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 10 का फर्स्ट है और इसमें 3 पार्ट हैं आपके एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं सबसे पहले, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इन प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अगर होल स्क्वायर खोलेंगे उससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगली स्टेप में हम एक जोड़ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो क्या करेंगे, एक जोड़ा हमने और एक ही घटा दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से ही लिख देंगे इंटू डी एक्स। या अब यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक अगली स्टेप में लिख सकते हैं इसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ओके, और प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जगह लिखा और इसका स्क्वायर इसमें इसकी भाग दे रहे हैं, तो ये अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो यहाँ पर एक घात है, यहाँ दो घात है, तो ये एक घात से ये कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, वन अपॉन एक्स माइनस वन, ओके, इंटू डी एक्स। अब प्लस यहाँ पर दो घात है, तो अब लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का माइनस टू इंटू डी एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब देखो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसका। अब देखो यहाँ है वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसे क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स होता है, ओके, तो लॉग में चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं लॉग ई एक्स माइनस वन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ लगाना है प्लस, ओके, यहाँ पर प्लस लगाने के बाद लिखना क्या है, इसका करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, इस प्रकार से करते थे हम एक्स की पावर एन का। अब देखो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं लॉग ई एक्स माइनस वन और माइनस वन अपॉन, क्योंकि माइनस रहेगा, माइनस वन अपॉन यहाँ पर कितना होगा, माइनस एक्स माइनस वन होगा, एक्स माइनस वन प्लस सी। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट थी हमारी, एक्सरसाइज थी हमारी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज थी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। ये पहली एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, उसमें 10वां क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हम बता चुके थे, आज बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, जैसा कि 10 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं और एक ही इसमें से घटा देते हैं। घटाने के बाद नीचे तो जो का तो रहेगा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, यहाँ पर डी एक्स और यहाँ भी आप डी एक्स लिख लेना, ओके। तो अब देखो यहाँ से ये कट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहाँ से कट होने के बाद बचेगा क्या, एक बचेगा जिसको इंटीग्रेशन करना है आपको, या आप लिख सकते हैं डी एक्स, ओके, फिर माइनस। अब यहाँ पर ये बचा आपका, जो इंटीग्रेशन किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का ये होता है, इसका भी आप लिख लेना, इसका कितना होता है एक्स, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके, ये आपका आंसर है। अब देखो तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या है, तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये क्वेश्चंस करना है। अब देखते हैं 10 का थर्ड पार्ट, 10 का थर्ड पार्ट देखना हमें। थर्ड पार्ट है आपका, ये इंटीग्रेशन करा रहा है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इससे कुछ हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ हम इस प्रकार से कर सकते हैं एक्स माइनस टू प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू, ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस है ये आपके क्वेश्चंस में, ओके, तो यहाँ पर हमें माइनस है, तो इसी प्रकार से ये माइनस वाला प्रारूप लाना है। देखो नीचे जो भी हो उसके आधार पर लाना है हमें, तो यहाँ पर माइनस टू है, एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस टू करेंगे, तो माइनस टू किया और यहाँ पर प्लस पॉइंट थ्री, तो पाँच में से घटाएंगे जब भी तो प्लस पॉइंट थ्री बचेगा, तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इससे तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ओके। तो ये अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस टू
अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो +5 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, ये रहेगा। अब देखो अगली स्टेप में चलते हैं। अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ये तो होगा 1। अब देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x। ओके, समझ गए होंगे आप। अब देखो बात करते हैं 5 अपॉन एक्स माइनस टू की, जो कि किस में चला जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा। ओके, क्योंकि संख्या है। अब 1 अपॉन एक्स माइनस टू, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें था या नहीं। 1 अपॉन एक्स का क्या लिखते थे, लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू है तो क्या कर देंगे, लॉग ई एक्स माइनस टू। ओके, प्लस सी। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये था इस प्रकार का क्वेश्चन। ओके, सो गाइज देखो आपके सामने 11वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इन प्लस कुसेक स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आप करना है कि आपको करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस पॉइंट लगाना है, दोनों को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कुसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, ये होता है 10x। ओके, आप जानते हैं, फॉर्मूले वाली वीडियो में नहीं देखिए तो उसे जरूर देखें और फॉर्मूले को याद करें। ये क्या होता है, कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर। ओके, अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि साइन की पावर 3x माइनस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो एक आपको मैं कर कर दिखाता हूँ। यहाँ पर साइन की पावर 3x है, अपॉन में यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से ये तो कट हो जाएगा, तो एक तो साइन ऊपर बचेगा और एक बचेगा नीचे। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली दोनों का लिख कर दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बचेगा इस वाले का, पहले वाले का साइन का, तो ऊपर एक तो साइन बचेगा, साइन। ओके, अपॉन नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ से ये कॉस है, ये भी कॉस है। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट का, तो यहाँ से क्या होगा, 2 कॉस है, यहाँ 3 कॉस है, तो एक तो कॉस ऊपर बचेगा, ठीक है, तो कॉस एक्स। ओके, नीचे क्या बचेगा, एक ये साइन बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। ओके, या तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं या एक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर लिख देना dx। ओके, ये भी dx। अब देखो यहाँ से क्या करना है, देखो साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर एक चीज दिखा दूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, 10x होगा। ओके, ये अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सेक एक्स, ओके, इंटू 10x इंटू डी एक्स माइनस, इसी प्रकार से ये क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कुसेक एक्स होगा एक तो, कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, जिसको आपको समाकलन करना है। सेक एक्स इंटू 10x किसका होता है, ये किसका होता है, सेक एक्स का समाकलन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक एक्स। अब देखो यहाँ पर प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका होता है, माइनस कोसेक एक्स का, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, ये क्या है आपका आंसर। ओके, एक एक चीज समझा दी है मैंने आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि 10x प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर, इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि होल स्क्वायर है, इसे खोल लेते हैं। तो इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, 10 स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स, ये होगा। ओके, ये आपने किया। इसके बाद अगले स्टेप में लिखे हैं 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब प्लस देखो यहाँ पर 10x और ये कॉट एक्स, तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 10x होता है। 10 से 10 कट हो जाएगा, देखो यहाँ देख लीजिएगा कि ये 10x है ये। ओके, इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन 10x। ओके, तो यहाँ से ये कट होगा तो 2 ही बचेगा, प्लस 2 इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना आपके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 10x का फॉर्मूला होता है एक, वो वाला ये आपने सुना होगा सेक वाला। ओके, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला,
तो यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, ये होता है ना, प्लस डी एक्स। ओके, इंटू डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस पॉइंट है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कुसेक वाला। अब देखो कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, यही होता है ना कॉट वाला। अब प्लस टू या तो आप बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स। अब इन सभी का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये कैसे करोगे? अब देखो, जानते हो आप सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है। ओके, होता है ना, होता है टेन एक्स, और माइनस वन का क्या होगा, माइनस एक्स होगा। ओके, प्लस अब देखो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, यहाँ माइनस लगाओगे और माइनस कॉट एक्स। अब ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं प्लस टू इंटू एक्स। ओके, ये आएगा प्लस सी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, माइनस माइनस आप इन्हें भी लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स, और टू एक्स से टू एक्स कट हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके, नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, अगले पॉइंट में क्या लिखोगे कि टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बता देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा परीक्षा में पूछ सकता है। ओके, अब आपके सामने है 14वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है कि वन प्लस कॉस टू एक्स ये रूट में है, ये करना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में एक चीज देखनी होती है, वन प्लस कॉस एक्स साइन टू एक्स। यदि इस प्रकार की चीज आती है इसके स्थान पर, तो उसमें क्या करना होता है, हमें वन को हटाना होता है। वन को कैसे हटाएंगे? यहाँ पर हटाने के लिए हमें करना होगा, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन से ये प्लस पॉइंट कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे आप, उसके बाद लिखेंगे वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, ये होता है। ओके, एक साइन में भी होता है, एक कॉस में भी होता है। यहाँ पर हमें चीज देखनी होगी जौन सा लागू हो रहा है, तो यहाँ से ये इस प्रकार का वन माइनस एक होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर वाला। ओके, यहाँ पर लेकिन लागू ये होगा क्योंकि यहाँ प्लस पॉइंट इधर है, यदि इधर होता तो साइन वाला लगाते। ओके, यहाँ से एक कट हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दो है यहाँ पर, इसकी कॉस की पावर, तो यहाँ से तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉमन क्या आएगा यहाँ से, रूट टू। ओके, इंटीग्रेशन किसका करना होगा हमें, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके, क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा रूट टू साइन एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका क्या है, आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया होगा आपके, 15वां क्वेश्चन है, रूट में वन माइनस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होगा, साइन टू एक्स का आप जानते हैं एक ही फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो वन है यहाँ पर, ये वन है, वन को क्या लिख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला आपको आपने सुना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन। ये होता है ना, होता। इसके बाद इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करो। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं। उसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो साइन टू एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन टू एक्स इजिकल टू क्या होता है, टू साइन एक्स। ओके, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, आप देख लेना। ओके, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ये आपने लिखा। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बना देते हैं इस वाले को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं और यहाँ पर लिखें कि रूट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला आप खोलेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर दो है और ये रूट कट हो जाएगा, तो अब हमें किसका समाकलन करना होगा, वो करना होगा समाकलन कॉस एक्स का, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का। ओके, माइनस चिन्ह लगाएं और साइन एक्स इंटू डी एक्स का। तो क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है समाकलन, ये होता है साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर लिखें साइन एक्स। ओके, साइन एक्स लिखें प्लस
साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है 15 का सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है रूट में है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका करना है। तो इस प्रकार को जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर केवल साइन एक्स है, साइन 2x नहीं है, बस अंतर केवल इतना है। देखो मैं अभी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। एक हमारा साइन एक्स का साइन एक्स, देखो साइन 2x है, तो यहाँ पर क्या होता है साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है ना। अब देखो साइन एक्स का निकालना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, साइन XY2 इंटू कॉस XY2, ये होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाकर बस केवल यहाँ इन एक्स में 2 की भाग करनी है। अब देखो इसी प्रकार ये चीज भी हमें इसमें लानी है, किसमें, ये वाला एक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर, ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसे भी बाई 2 में बनाएंगे। ओके, दोनों चीज सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे। अब देखो अप्लाई करते हैं सब चीज को इसमें, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2। ओके, अब इस चीज को अप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस पॉइंट लगाएं, रूट में ही चल रही है, आप उस चीज को नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको 2 साइन XY2 ओके इंटू कॉस XY2, ये रूट में ही है पूरा। ओके, ये पूरा रूट में है। ओके, अब देखो यहाँ से आपको समझाने के लिए जगह नहीं थी इसलिए रह गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, रूट लगाएं पूरे पर। ओके, उसके बाद आपको लिखना है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये अभी मैंने बताया था कॉस XY2 प्लस साइन XY2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, इससे तो ये रूट हट जाएगा। ओके, जैसा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, अंतर क्या है, साइन एक्स है बस यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, कॉस XY2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक इसका करना है हमें, साइन XY2 इंटू डी एक्स, दोनों का हमें अब क्या करना है, समाकलन करना है। तो कॉस एक्स का अभी मैंने बताया था क्या था, कॉस एक्स का साइन एक्स था, यही था ना। तो यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर cos XY2 है, तो आप जानते हैं कि cos x का क्या होता है, sin x होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो sin XY2 ओके XY2, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये जो XY2 है, देखो आप यहाँ पर 2 लगा लेना डायरेक्ट। ओके, ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊं, क्योंकि जो अगली वाली एक्सरसाइज है उससे ही रिलेटेड है, आपको वहाँ से कुछ पॉइंट, क्योंकि अगर यहाँ एक एक चीज़ समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, मैं बाद में इस क्वेश्चन को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर वीडियो आएगी तो वहाँ पर मैं ये सब चीज़ क्लियर कर दूंगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। तो ओके, तो यहाँ 2 इंटू साइन XY2 और माइनस ओके साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 2 कॉस XY2 ओके और प्लस सी, ये आपका है। ओके, 2 साइन XY2 माइनस 2 कॉस XY2, ये 2 मैं बता दूंगा ये कैसे आया। ओके, देखिएगा, आपको यहाँ पर मैं अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि cos XY2 है, एक चीज समझ लीजिए, cos x का क्या होता है, sin x होता है। ओके, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर है XY2। ओके, तो XY2 तो जो होता रहेगा, सबसे पहले आपको यदि इस प्रकार की चीज आ जाती है TY2 या कोई भी चीज, तो cos XY2 मतलब यहाँ पर डबल हमें ये चीज करनी पड़ेगी। ओके, तो डबल में क्या करते हैं समाकलन में, cos XY2 का sin XY2 हुआ, तो ये जो 2 आई वो बताऊं कैसे आई आपको, ये XY2 आप ले आए, sin XY2 हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका हमें करना होगा अवकलन। ओके, देखो अब अवकलन करो इसका XY2 का, तो XY2 का क्या होगा, 1/2 होगा, इसकी भाग करेंगे 1/2, तो 1/2 इस पर भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा नहीं आएगा। ओके, इसी प्रकार साइन XY2 में देखो साइन XY2 का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक, cos XY2 होगा, sin XY2 का समाकलन करेंगे तो आपका क्या आएगा, cos XY2 निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका हमें अवकलन एक बार और करना होगा, क्योंकि XY2 है,
ओके, इसका हमें दोबारा करना होगा। तो दोबारा करने के लिए हमें अवकलन करना होता है, और अवकलन करने के बाद क्या करना होता है, जो अवकलन निकल के आए उसमें उसकी भाग। ओके, इसका अवकलन करने निकल के आएगा x/2 का 1/2, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये था आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया आपके? ओके, अब देखो 16वां क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, फर्स्ट है ये। 4 - 5 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि 4 अपॉन कॉस स्क्वायर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगले स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, 4 को तो हम बाहर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इस प्रकार से, चलो अगले स्टेप में बताऊंगा आपको, डायरेक्ट नहीं कर रहा। ओके, -5, तो 5 भी आप बाहर ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू, ये क्या होगा, सेक। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, -5, ये क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। सबसे पहले साइन अपॉन कॉस किस में, 10 में होगा। अभी एक चीज बताया तो एक बार और समझ लीजिएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, ये चीज है ना, ये चीज है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइन अपॉन कॉस किस में होता है, 10 में, और 1 अपॉन कॉस किस में होता है, सेक में। तो ये क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। ओके, अब देखो इसका क्या कर दे, समाकलन। इसका समाकलन क्या होगा, 4 10x -5 सेक एक्स प्लस सी, ये इसका क्या है, आंसर। अब देखो 16वां का जो 16 क्वेश्चन है, 16वां, उसका सेकंड पार्ट है ये आपको करना है। क्या है, ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर आप करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी डी एक्स लिखें। तो ये क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, प्लस ये क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आप जानते हैं सेक स्क्वायर का तो समाकलन हो जाता है, लेकिन 10 का नहीं होता है। तो 10 को फॉर्मूले में तोड़ेंगे जब होगा। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा, डायरेक्टली बता दो, लेकिन चलो आगे करेंगे इसे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पर आप लिखें सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक ये रहा और एक सेक ये रहा, तो एक सेक और ये दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। ओके, माइनस बचा है। ओके, यही है ना। अब देखो आगे आप लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, समाकलन करेंगे तो 10 होता है, 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, आंसर। ओके, 17 जो एक्सरसाइज 1.1 का है। ओके, इससे पहले हमने आपको 16 क्वेश्चन तक आपको बता चुके हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका 17वां क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन तक। ओके, यदि 2-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचते हैं तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका जो सबसे पहला इंटीग्रल करा रहा है ये इस क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने ये जौ का तौ लिखा है। इस प्रकार की यदि आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें हर में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, तो हर में ये दिया है प्लस पॉइंट। ओके, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस पॉइंट होगा। तो इसके माइनस पॉइंट क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स होगा। ओके, इसका अपोजिट 1 प्लस कॉस एक्स का, तो इसकी क्या होगी, ऊपर नीचे गुणा कर दी जाएगी। कैसे कि अंश में भी गुणा होगी और हर में भी गुणा होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर ये इतना किया है। इससे अगली स्टेप में देखो यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर होगा, अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, ये इतना समझ में आया। अगली नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसका तो होल स्क्वायर खोल दिया है। देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो केवल खोला है यहाँ पर। अब देखो इसकी इसमें गुणा करी तो क्या आएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 की इसमें करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स होगा माइनस के। अब देखो कॉस एक्स की इसमें करेंगे
वन में, तो कॉस एक्स प्लस का आएगा। अब कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया है, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू एक्स। ओके, माइनस टू कॉस एक्स अपॉन में क्या किया है, यहां से ये दोनों तो कट हो गया तो बचा क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन। अब देखो यहां से हमने मान निकाला है साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि ये है, तो इसके बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो यहां पर हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये इतना समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, इनको अलग अलग किया है, कैसे, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी इसमें भाग दी तो क्या हुआ यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसकी इसमें भाग दी, इसकी टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये और टू क्या लिया हमने, इंटीग्रल से बाहर ले लिया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, और इसमें है स्क्वायर तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रल हमें करना है। अब इंटीग्रल हुआ नहीं है, ओके, केवल जो क्वेश्चंस का आगे तक ले जाना है वो ले जा रहे हैं, अभी इंटीग्रल नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन कोसेक के होता है। अब देखो कॉस अपॉन कॉस अपॉन साइन किसके होता है, कॉट एक्स के। अब देखो एक साइन बचेगा यहाँ पर, देखो कैसे, देखो यहाँ देखिएगा, कॉस एक्स है ये, कॉस एक्स अपॉन क्या होगा, साइन एक्स। ओके, इंटू वन अपॉन साइन एक्स, ये है ना, तो ये किसके बराबर है, कॉट के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन साइन कोसेक के। यहाँ पर इतना आ जाएगा, आपको समझ में आ गया ना। ओके, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये तो आपको समझ में आ गया था यहाँ तक कि आया कैसे, एक एक चीज समझा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो गाइस बस यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उन्हें, ताकि बताएं कि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक की क्लास चल रही हैं। और देखो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी फिजिक्स की क्लास, क्योंकि सभी आ जाएंगे तो एक साथ, तो उसके साथ स्टार्ट की जाएगी फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री तो पिछले सेमेस्टर में, फिजिक्स और मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स इस सेमेस्टर का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स। ओके, और मैकेनिक्स सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। ओके, तो अच्छे से तैयारी करनी है, जैसा कि आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से मैकेनिक्स की भी तैयारी करनी है। ओके, ये केवल सिविल और मैकेनिकल के लिए होती है। ओके, मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल के लिए, उन ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है ये आपकी ब्रांच में। ओके, अब देखो उनकी बात कर दे, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, अभी बताता हूँ मैं अब इस सवाल को। देखो यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग के एक नाम से एक मैकेनिकल वाले छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और देखो इलेक्ट्रिकल के छात्र पर होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से एक सब्जेक्ट है, वो सिविल वाले छात्र पढ़ेंगे। तो स्टार्ट की जाएगी क्या, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और वो जल्द ही बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट की जाएगी, जो सभी ब्रांचों के लिए अनिवार्य है। ओके, जल्द ही स्टार्ट की जाएगी। अब देखो आते हैं अपने सवाल पर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, इसके बाद ये कैसे आया वो देखिएगा। ये है कोसेक स्क्वायर एक्स, जो के तौर का, क्योंकि बाद में एक साथ ही करेंगे। और देखो कॉट स्क्वायर एक्स का तो समाकलन होता नहीं है, तो इसमें किस में तोड़ेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, क्योंकि ये आपको आप जानते भी होंगे, ये फॉर्मूला होता है। ओके, क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर वन, तो यहाँ वहां से निकल कर आएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, अब देखो कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने इतना लिखा कैसे, देखो एक कोसेक स्क्वायर, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस वन है, माइनस वन का क्या होगा, माइनस डी एक्स, माइनस टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका आपको समाकलन करना है। तो आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, कॉट एक्स होता है माइनस के, और देखो माइनस का क्या होता है, माइनस वन का समाकलन माइनस एक्स होता है, माइनस टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स होता है माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये आपका क्या आंसर। ओके, सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करनी है आपको। ओके, 18वां सवाल है आपके एक्सरसाइज का, ये देखिएगा, ये है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ओके, सेम वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वन प्लस कॉस एक्स है, तो इसके अपोजिट गुणा करनी है, तो इसके अपोजिट क्या बनेगा, वन माइनस कॉस एक्स।
ओके, इसकी हमने गुणा करी, गुणा करने के बाद यहाँ पर इतना लिखा है। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखो कॉस है, कॉस की इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब देखो कॉस की इसमें करेंगे दोनों में तो कॉस कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अपॉन अपॉन में इन दोनों की आपको जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी पीछे बताया था, सेम वही समझ भी गए होंगे आप। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किससे बराबर था, साइन स्क्वायर एक्स के। ओके, अब देखो नेक्स्ट अगली स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो ये कॉस कॉस एक्स है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, देखो यही चीज लिखी है। अब देखो ये वाला अगली स्टेप में लिखा है माइनस चिन्ह लगा केवल, क्योंकि माइनस है बीच में, सवाल में भी माइनस है 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अगली स्टेप में, तो ये क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, अभी बताया था। अब ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉट स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका क्या होगा, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ओके, अब देखो अगली स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस 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 कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, और यहाँ पर आप एक चीज लिख लेना, ये माइनस है, माइनस माइनस एक्स। ओके, तो माइनस एक्स और लगा लेना और प्लस सी लिख लेना। ओके, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए 18 का सेकंड है, दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, और जो आपको करना है 18 का सेकंड आपको स्वयं करना है, और हम इसमें बताना है 18 का थर्ड। ओके, 18 का थर्ड दिया है इसने, कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये होता है ना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। और देखो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखो फर्स्ट सेमेस्टर में भी थे मैथ के में, और आपको याद भी हो गए होंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला cos 2x का है, तो cos 2x यहाँ पर दिया है, तो वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमने जो का तो लिखा है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ओके, देखो आगे चलते हैं, आगे क्या किया है, इसमें इसकी भाग दी है केवल यहाँ पर कॉस में, तो ये लिखा है केवल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर माइनस चिन्ह लगाया, आगे क्या माइनस चिन्ह लगाने के बाद फिर साइन वाले में करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो कट रहा है उसे काटने के बाद जो बचता है, देखो यहाँ से कॉस से कॉस कट हो गया, यहाँ से साइन कट। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स के किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। अब देखो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कॉट एक्स के, और सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, माइनस टेन एक्स के। ओके, प्लस सी लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन ले भी सकते हैं आप, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब देखो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन देखिएगा, 19वां क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपको करना है। तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया cos 2x का एक फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही बताया था। अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने जो कर तो लिखा। अब भाग में क्या दिया है इसके, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अपॉन सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, देखो यहाँ पर है एक ये माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर है, तो दो में से एक गया तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर समझ भी गए होंगे आप। ठीक, अब देखो यहाँ पर कई तरीके बन जाते हैं, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 भी होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, सेक के, सेक स्क्वायर एक्स। इसका आप अब समाकलन करने हैं जब भी आपका उत्तर आ जाए, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे, इसकी इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, और जिसका आपको समाकलन करना है, उसके बाद साइन की इसमें करेंगे तो किसके बराबर होगा, टेन के। और आप जानते हैं टेन का क्या होता है, टेन का सेक में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका एक्स ये आएगा और इसका माइनस 1 आएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स, समाकलन एक्स से एक्स कट हो जाएगा तो टेन एक्स प्लस सी आएगा। या आपको मैंने यहाँ पर बताया था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या क्या होता है, 1 के बराबर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये बचेगा यहाँ पर। करने के बाद इसका इंटीग्रल कर लेना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये होता है सेक का, सेक स्क्वायर एक्स का, और सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, जिस जब इसके इंटीग्रल करेंगे तो टेन टेन एक्स आएगा, टेन एक्स प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हो आप, जौन सा आपको सूटेबल लगे आप उसे कर सकते हो।
ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का 20वां क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहा है कि cos 2x माइनस cos 2 एल्फा अपॉन cos x माइनस cos एल्फा इंटू डी एक्स। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, आपने पढ़ा भी होगा त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो एल्फा वाले में भी लगेगा, यहाँ पर एल्फा है तो एल्फा लगा देंगे, तो क्या होगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या आपको कोष्टक लगाकर माइनस लिख सकते हैं। ओके, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा यहाँ पर अपॉन में है, हर में है, वो हमने लिखना है ज्यों का त्यों। अब देखो देखो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, अब इसमें माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। इनमें से 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर। ओके, नीचे अपॉन में जितना है इतना हमने लिख दिया, नीचे जितना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ से समझ में नहीं आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर गिनना कि क्वेश्चन नंबर 20वां है या 19वां, ये समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में बताएं। ओके, अब देखो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, ये क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक में और ए माइनस बी, ये होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हमारा cos x माइनस कॉस एल्फा है, तो यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे इन दोनों को, ठीक, एक बार घटा देंगे, यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ घटा दिया। अब इसमें इसकी भाग करेंगे तो एक से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, cos x प्लस कॉस एल्फा बचेगा, जिसका हमको इंटीग्रल करना है। अब देखो cos x का करते हैं, cos x का क्या होता है sin x, और cos एल्फा का, cos एल्फा हम देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, ये कैसा है x cos एल्फा। देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, cos एल्फा का हमें यदि आता है एल्फा, क्योंकि ये एल्फा है, यहाँ पर x होता जब sin x होता, और cos एल्फा हम कॉमन लेंगे बाहर, तो भीतर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ओके, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर x cos एल्फा प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो 21वां क्वेश्चन है, ये है आपका साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। ये कैसे करना है, देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में बनाएंगे सबसे पहले। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना है। ओके, तो यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, cos 2x का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या किया हमने, 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें साइन वाले पद में लाना है। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, फिर यहाँ पर 1 माइनस cos 2x होगा। अब यहाँ से हमें निकालना है केवल साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि इसकी जगह रखना है, तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये होगा ना होगा। अब देखो इस वाले फॉर्मूला जब हमारे पास ये आ गया है, इसको इसके स्थान पर रख देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम जानते हैं cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको आप खोलो, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या होता है 1 अपॉन 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसे यहाँ पर 1 अपॉन 4 हमने डायरेक्टली बाहर ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचे, आप 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, आप इसे खोलें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, cos 2x का क्या होगा, cos स्क्वायर 2x होगा। अब माइनस 2 ए भी होता है, 2a भी होता है, तो ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर cos 2b, तो यहाँ पर क्या होगा 2 cos 2x। ओके, इंटू डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन 4 है, यहाँ पर इन सभी का अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं। 1 और यहाँ पर क्या होगा 2 बाहर लिया, तो cos 2x ये वाला। ओके, अब इसका नंबर आता है, इसमें क्या होगा cos स्क्वायर 2x है, तो दोबारा जो हमारा निकल कर आया है, यहाँ पर जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था हमने यहाँ पर लिखा था साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है। ओके, यही है ना। अब इसके स्थान पर हमें ये लिखना है, यहाँ पर 2x है तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, cos 4x आ जाएगा। अब ये वाला 2 है, ये वाला 2 इसमें यहाँ पर भाग हो जाएगी, तो ये माइनस है, इधर प्लस है। देखो अब समझो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर जब ये है चीज, तो यहाँ पर हमें ये कैसे आया। ओके, ये डाउट है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो लाना किसके बराबर है, cos स्क्वायर 2x के,
तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले cos 4x, ओके, क्योंकि 2 की गुणा करनी है, बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2x, ओके, 2x -1, ये होगा ना होगा। अब देखो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ये वाली वैल्यू, तो ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ओके, ये प्लस में आएगा। अब ये 2 की गुणा हो रही है तो इसमें भाग हो जाएगी, तो यही आएगा ना आएगा। उसके बाद इसके आने के बाद क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गई स्टेप, ओके। यहाँ पर क्या होगा, ये हमने सेम लिखा, इसके बाद ये भी हमने सेम लिखा, ओके। अब प्लस 1/2 ये बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रल कर दिया 1 का और cos 4x का, ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा, cos 2x का क्या होगा sin 2x होगा। अब मैंने एक वीडियो में बताया था cos 2x है, तो cos x का क्या होता है sin x होता है, यहाँ पर 2 लग रहा है तो cos 2x का करेंगे तो sin 2x आएगा। अब यहाँ पर 2x और है तो 2x का दोबारा हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। अवकलन करने के बाद उसमें इसका करेंगे अवकलन, क्या होगा 2x का 2x का क्या होगा 2 होगा और उसमें भाग दे देते हैं तो cos 2x/2 आएगा, ठीक है, सॉरी sin 2x/2 आएगा, जैसे कि यहाँ पर है, ओके, समझ में आ गया ना, आ गया। उसके बाद इसका करेंगे, क्या आएगा x आएगा 1/2x होगा। अब देखो 1/2 इंटू, अब इसी प्रकार का यहाँ पर ये है तो क्या होगा sin 4 cos 4x का क्या होगा sin 4x। अब इसका क्या करेंगे 4x का अवकलन, अवकलन क्या आएगा 4 आएगा और उसकी क्या कर देंगे भाग, तो क्या होगा यहाँ पर sin 4x/4 प्लस c, ओके। नेक्स्ट स्टेप में बस केवल यहाँ पर सरलीकरण किया है और यहाँ पर ये आया, कैसे देखो x ये है एक ये है तो यहाँ पर क्या होगा 3/2 इंटू एक्स, ओके, एक यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा तो sin 2x, और देखो यहाँ पर इसकी इसमें गुणा कर दी तो 1/8 इंटू sin 4x प्लस सी, ओके। अगली स्टेप में क्या किया, यहाँ से 1/2 इसमें से कॉमन ले ली तो 1/8 हो जाएगा, भीतर क्या बचेगा 3x - 2 sin 2x प्लस 1/4 sin 4x प्लस सी, ओके, ये आपका क्या है आंसर है। अब देखो 22वां क्वेश्चन सेम है और ये आपके एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा, ये आपको स्वयं करना है। अगर कोई दिक्कत है तो हम मैं बता भी सकता हूँ, कमेंट में बता देना। 30वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2005, 6 और 9 तक लगातार पूछा गया है यह क्वेश्चन, एक आध बार और भी आया होगा, ओके, तो इम्पोर्टेंट है। cos 3x, ठीक है, cos की पावर 3x इंटू डी एक्स, ये आपको करना है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 3x का, वो क्या होता है cos 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x, ओके, ये होता है। लेकिन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है cos की पावर 3x के स्थान पर, तो यहाँ पर ये वाला दिख रहा है हमें cos की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने इधर लिया तो यहाँ पर क्या आएगा cos 3x प्लस 3 cos x/4, ये आएगा ना। ये तो केवल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आनी भी चाहिए इतनी, ओके, आप समझ भी गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर केवल लिखा है इसकी जगह ये आया, हमने निकाला इस फॉर्मूले के द्वारा और ये यहाँ पर पुट कर दिया और इसका क्या करना है हमें इंटीग्रल 1/4 बाहर लेना है। अब देखो यहाँ पर बाहर लेने के बाद cos 3x है ये वाला, इसका करना है अलग, प्लस 3/4 इंटू cos x का करना है, ये cos x का, ओके। यहाँ पर क्या होगा cos 3x का क्या होगा sin 3x/3, क्योंकि यहाँ पर 3x है और मैंने बताया है सबसे पहले इस प्रकार की यदि आते हैं cos 3x क्या होता है sin 3x, सबसे पहले समाकलन करना है, समाकलन के बाद भीतर वाला पोर्शन ये 5x है 10x है या कुछ भी हो, यहाँ पर 3x मतलब डबल दोबारा करना है तो दोबारा हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद उसका क्या कर देते हैं भाग, तो यहाँ पर 1/3 आ गई, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा cos x का sin x, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है केवल x है तो यहाँ पर केवल सादा होगा 3/4 इंटू साइन एक्स, ओके। यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर दी तो क्या आएगा 1/12 इंटू साइन 3x प्लस 3/4 साइन एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर, ओके। अब देखिएगा 23 का सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है cos स्क्वायर बी एक्स इंटू डी एक्स का आपको समाकलन करना है। तो आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पर इससे निकलेगी, ये माइनस है तो इधर आकर क्या होगा प्लस होगा 1 प्लस कॉस 2x, अब 2 की गुणा हो रही है यहाँ पर भाग हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2x/2, ये बनेगा, ओके, इसके बराबर, ये इसके बराबर है तो इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके नाउ, ओके। इसके बाद क्या करेंगे 1/2 को बाहर लेंगे और एक का समाकलन करेंगे, cos 2bx का समाकलन करेंगे 1/2 बाहर लेकर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका x होगा 1/2x आ जाएगा, प्लस लगाकर 1/2 इंटू cos 2bx का क्या होगा sin 2bx होगा, और देखो 2bx का दोबारा हम वो क्या करेंगे अवकलन करेंगे और उसके भाग, तो क्या आएगा अवकलन 1/2 भी आएगा, ओके।
या 2b आएगा अवकलन तो, लेकिन इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा 1/2b इंटू साइन टू बी एक्स, ओके, प्लस सी। अब 1/2 कॉमन ले लेना आप, और इसमें भीतर क्या बचेगा एक्स प्लस साइन टू बी एक्स अपॉन टू बी प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, 24 का फर्स्ट है, ओके। यहाँ पर इंटीग्रल करना है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका करना है। देखो आप जानते हैं कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ओके। ये फॉर्मूला केवल यहाँ पर अप्लाई किया है और 1 से +1 कट हो गया है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस, और यहाँ से 2 से या तो आप 2 से 2 काट सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, कॉस से एक बार कॉस कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा केवल एक कॉस बचा, ओके। नीचे साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट के, तो नीचे क्या नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई 2, ओके। यही बचेगा ना केवल, ओके। देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद क्या होगा, ये हम टेन में चेंज कर लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के, तो टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ओके। टेन से टेन क्या होगा कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टेन के बाद टेन और टेन एल्फा बराबर किसके होता है एल्फा के होता है, मतलब माइनस से माइनस कट हो जाता है। वन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पाई बाई 2 और 1 क्या क्या होगा पाई बाई 2 इंटू एक्स, 1/2 का क्या होगा इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये आप समझ भी गए होंगे, और इसका आंसर क्या है एक्स बाई 4 2 पाई माइनस एक्स प्लस सी, ओके। ये आपका आंसर है, ओके। 25वां क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, तो ये कह रहा है कि टेन इनवर्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टी एक्स, ये आपको समाकलन करना है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। तो ये सेक का क्या होता है 1/cos, टेन को किस में तोड़ेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये भीतर लिखा, प्लस इंटू डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ओके। नीचे क्या है दोनों हर समान है तो कॉस एक्स होगा, ओके। इसके बाद आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के किसके बराबर होता है 1 के। यह एक फॉर्मूला अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू किसके बराबर होता है 1 के, ओके। ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये x है, तो एक्स बाई 2 में कर लेंगे, ओके। यही होगा ना, आपने पढ़े भी होंगे इस प्रकार के फॉर्मूले 9th और 10th में। और साइन एक्स के क्या होगा, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का लागू करना है, तो यहाँ पर क्या होगा टू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ओके। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होता है कॉस 2x का होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स का हमें लागू करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। ये आएगा, ओके। देखो अगली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज पूरी ये इसके किसके बराबर होगी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर ये पूरा बन रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। ये बना है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये चीज लिखी है। अब नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी, ओके। ए माइनस बी होता है ए माइनस बी, ये लिखा है। अब देखो यहाँ पर दो घात है, इससे ये एक बार कट गई, तो ऊपर क्या बचेगा एक बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक बार बचेगा, नीचे क्या बचेगा ये बचेगा पूरा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ओके। ये बचेगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक से ये कट गया, एक बार ऊपर ये बचेगा ये बचा, और नीचे क्या बचा ये वाला, ओके। देखो यहाँ से क्या होगा कॉस एक्स बाई 2 कॉमन लिया, तो भीतर क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ओके। अब देखो नीचे नीचे से भी कॉमन लेंगे cos x बाई 2, और cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट हो जाएगा, भीतर क्या बचेगा 1 माइनस, केवल यहाँ माइनस है, तो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इंटू डी एक्स, ओके। यहाँ तक समझ में आया। ये किसके बराबर होगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 tan x बाई 2 के, नीचे भी ये सेम है, केवल माइनस का अंतर है, ओके। आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, ओके। ए में क्या है ए के स्थान पर आप पाई बाई 4 मतलब tan 45 का मान है, ओके। tan a प्लस बी का tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। यहाँ से मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एक्स के स्थान पर ये है tan x बाई 2, तो tan से tan क्या होगा कट हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है इसका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का, ओके। इसका करना है, तो पाई बाई 4 संख्या है ये बाहर निकल जाएगी, तो भीतर क्या बचेगा 1, 1 का क्या होगा x होगा, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक x ये है 1/2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2
ओके प्लस सी। आप यहाँ से x/4 कॉमन ले सकते हैं, तो भीतर क्या बचेगा पाई प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर। ओके अब देखिएगा 26वां क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का। ये कह रहा है e⁻6 log एक्स माइनस e⁻5 log एक्स अपॉन e⁻4 log एक्स माइनस e⁻3 log एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला 6 है, तो यहाँ पर जब आपने सुना होगा 6 जैसे इस प्रकार से लिखिए हो log एक्स। ओके तो ये वाला जो डिजिट होता है मतलब आगे मल्टीप्लाई में होता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख दिया है केवल यहाँ e⁻log एक्स की पावर 6 सभी में ये चीज किया है। ओके आगे आगे क्या होगा, देखो आप जानते हैं कि एक ये चीज आपने लॉग वाले फंक्शंस में पढ़ी होगी, मतलब लॉग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज e⁻log और इंटू एफ एक्स। और तो वो किसके बराबर होता है, क्योंकि ई से लॉग कट हो जाता है और बचता क्या है जो सेम चीज होती है एफ एक्स। जैसे कि यहाँ पर है e⁻log और ये एफ एक्स के स्थान पर आप समझ सकते हैं, तो क्या बचेगा x⁻6। इसी प्रकार यहाँ पर भी x�5 बचेगा, यहाँ पर भी यहाँ क्या होगा x⁻4, यहाँ पर क्या होगा x⁻3 इंटू डी एक्स। ओके ये चीज बचेगी। आगे आप यहाँ पर x⁻5 कॉमन ले सकते हैं, तो भीतर क्या बचेगा x-1 और यहाँ पर x⁻3 कॉमन ले सकते हैं, तो भीतर क्या बचेगा x-1 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से ये कट हो जाएगा तो x² बचेगा। ओके और यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये तो दोनों एक बार खत्म और यहाँ पर बचेगा x²। तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x⁻3/3। ओके क्योंकि x की पावर कितनी है और इसका फॉर्मूला कितना होता है x⁻n+1 ओके अपॉन n+1 ये होता है ना। तो n के स्थान पर क्या है 2 2+1 3 होगा, तो x⁻3 अपॉन में 2+1 3। ओके समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 27 का फर्स्ट है e⁻x इंटू a⁻x। देखो दोनों की पावर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से e इंटू a⁻x। ओके अब देखो a⁻x का एक फॉर्मूला होता है, a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में नहीं देखा है तो देख लें, a⁻x अपॉन लॉग ए ई। ओके तो ए ई है केवल यहाँ पर और ए ई हमने लिख दिया है। ओके प्लस सी, ये इतना सा क्वेश्चन है, वैसे आया तो 1 नंबर में पूछ सकता है। ओके सेकंड है 3⁻x प्लस 5⁻x अपॉन 7⁻x इंटू डी एक्स। ये सवाल करना है, दोनों की पावर सेम है तो 3/7 इंटू डी एक्स। ओके नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं हम 5/7, ये वाला 5/7 इंटू डी एक्स। अब देखो ये वाला फॉर्मूला था इंटीग्रल a⁻x का a⁻x अपॉन लॉग ई ए, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि ए कितना है हमने ये ए मान लिया पूरा, तो 3/7 अपॉन लॉग ई 3/7। इसी प्रकार से ये हमने ये माना a⁻x अपॉन लॉग ई ए के स्थान पर 5/7 प्लस सी। ये आपका आंसर अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस x⁻m प्लस m⁻x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 1/m एक संख्या के रूप में है, एक डिजिट है जिसे हमें बाहर लेना होगा, क्योंकि जो समाकलन करना होता है वो x का करना होता है, x को समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स। ये आप समझ भी गए होंगे। अब देखो यहाँ पर m भी एक प्रकार से एक संख्या है। ओके एक प्रकार से m भी संख्या है, m को भी बाहर ले लेंगे यहाँ। ओके तो भीतर क्या बचेगा 1/x इंटू डी एक्स। अब x की पावर m इसका हमें करना होगा। ओके और m की पावर x इसका भी हमें करना होगा, क्योंकि a की पावर x वाला आपने एक क्वेश्चन इंटीग्रल आपने पढ़ा भी होगा और इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला भी है। ओके अब देखो यहाँ बात करते हैं x का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या आता है x⁻2/2, क्योंकि इसका क्या है एक घात है x के ऊपर, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 ओके अपॉन n+1 ये होता है ना। तो n बराबर कितने हैं 1, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा x² अपॉन x² अपॉन 2। ओके ये होगा और यही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं m इंटू 1/x का इंटीग्रल का फॉर्मूला है, और फॉर्मूले वाले वीडियो में आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसे जाकर सबसे पहले देखें, और फॉर्मूले में मैंने वहाँ लिखा था बताया भी था log ई एक्स होता है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा m इंटू लॉग ई एक्स। अब देखो x की पावर m है, यहाँ पर x की घात कितनी है m है, तो सेम इसी प्रकार से होगा, तो यहाँ पर m+1 होगा और नीचे अपॉन में m+1 होगा। ओके ये समझ में आ गया। अब देखो x की पावर m है तो a की पावर x वाले में क्या हुआ करता था, अंतर क्या है यहाँ पर m आ गई है बस यहाँ पर m। ओके तो इसका इंटीग्रल करते थे हम तो कितना आता था a की पावर x
ओके, जो कि यहाँ पर m की पावर x है या नहीं। अपॉन में क्या लिखते थे, log a e, यही है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, log e m, ओके, प्लस c, यही आपका क्या है आंसर। ओके, अब देखो 29वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, यदि f डैश x बराबर 3x² माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 तथा f1 बराबर 0, तो fx का मान बताइए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये उतारेंगे, ये कह रहा है इतने के बराबर इतना है, और तथा f1 बराबर 0, तो fx का मान पूछ रहा है। इसे कैसे करेंगे, इसका भी इंटीग्रल हो रहा है और इसका भी इंटीग्रल, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब समाकलन करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 होगा, और 3 डिजिट है, 3 से 3 कट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, -3 + 1, और अपॉन में क्या आएगा, -3 + 1, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 से -2 कट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अगली स्टेप में, एक्स की पावर 3 + 1/x² + c। ये हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब वो कह रहा है कि f1 बराबर 0, तो f1 बराबर 0 है, तो यहाँ हमने 0 रखा, f1 रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 की पावर 3 + 1/1 + c। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c का मान 2 आ जाएगा, -2, क्योंकि 1 और 1 2, और प्लस c, और c + 2 आया है, और 2 इधर जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, तो c का मान कितना आएगा, -2। अब इक्वेशन हम फर्स्ट में चलते हैं, ये वाली इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई थी, fx बराबर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, c का मान रख देंगे केवल, तो यहाँ पर fx का मान आ जाएगा निकल कर, fx बराबर इतना ही तो आया था, तो fx बराबर मान निकल आएगा। ये आपका क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन हल करने हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है जो आपको स्वयं करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, d/dx fx बराबर 4x की पावर 3 - 3/x की पावर 4 तथा f2, केवल x के स्थान पर यहाँ पर 2 रखना है, बराबर 0। तो fx का मान बताइए। पहले c का मान निकालना है आपको, और समीकरण फर्स्ट में रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये आपको स्वयं करना है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं। ओके, तो अभी से क्या है, यदि अभी से गणित पढ़ेंगे तो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो उन्हें जल्द जल्द से जल्द जोड़ने की कृपा करें आप, और आपका ये काम है, आप जोड़ोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो 31 की जो लास्ट पार्ट है, ये 31वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 31 सवाल है इस एक्सरसाइज तक, उसमें 4 पार्ट है, और जितने भी चारों सवाल हैं उसमें 4 सवाल है, 31वें क्वेश्चन में 4 सवाल और है उसमें, जैसे 31 का फर्स्ट। तो ये जो चारों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, कोई सी नंबर में पूछ सकता है आपसे, पूछा जरूर जा सकता है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, 1992 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन है इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 4x, इसका समाकलन करना है, cos 2x इंटू cos 4x। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन प्रकार के क्वेश्चंस में cos x और cos x, sin x, cos x, यदि इन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, तो उसमें क्या करो आप, 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 कॉमन लिया आपने, तो भीतर गुणा हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो देखो या तो इससे ये काट दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आएगा। ओके, केवल मैंने समझाया यहाँ पर ये। अब तो ये आपने ये क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, अब भीतर क्या बचेगा, 2 cos 4x इंटू cos 2x। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 cos 4x इंटू cos 2x का, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 10th में है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, और आपको ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a, और a के स्थान पर यहाँ पर 4x है, b के स्थान पर 2x है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी, a के स्थान पर 4x, b के स्थान पर 2x, तो 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस बी, a के स्थान पर 4x, b के स्थान पर 2x, -2x हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, cos 6x प्लस cos 2x, 4 में से 2 गया तो 4x 2x बचेगा। अब 1/2 बाहर है, अब इसका क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रल कर लेते हैं। तो cos x का क्या होगा, sin 6x, और यहाँ पर 6x का हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। अवकलन करने के बाद उसमें उसकी भाग कर देंगे, 6x का अवकलन क्या होगा, 6 आएगा, और उसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6। यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 इंटू साइन 6x/6, या आपने 1/2 बाहर लिया है तो ये कोष्टक में लिखना है, साइन 6x/6। अब बात करते हैं cos 2x की, cos 2x का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2x होगा।
2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन क्या क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 किस में भाग कर देंगे, ओके, प्लस c। ये आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकालना था। 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके गाइस, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसी का 31 का। ये देखो 3 बार आया था, 1993, 95, 97, और भी पूछा गया होगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। 1993 में भी पूछा गया था, 95 में भी, 97 में, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। इसमें भी यही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 1/2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद भीतर क्या बचेगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x। अब देखो यहाँ पर साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ओके, तो यहाँ पर a तो ये है 4x, b क्या है 3x है, तो यहाँ पर साइन a क्या है 4x प्लस 3x। अब देखो साइन a माइनस बी लागू करेंगे तो a के स्थान में 4x है, माइनस 3x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 7x हो जाएगा, 4 3 7, ओके, 4 में से 3 गया तो x होगा, साइन x होगा। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 7x के क्या होगा, इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस कॉस 7x होगा। ओके, और अपेन में इसका अवकलन करेंगे और उसकी भाग कर देंगे तो 7 आएगा। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, प्लस सी, और 1/2 हमने बाहर ले रखा है। ये आपका क्या है आंसर। ओके, अब देखो 1991 में ये भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, थर्ड है आपका 31 का। ये कह रहा है कि साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, भीतर 2 की गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लागू होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए के स्थान पर क्या है 3x है, और बी के स्थान पर 4x है, तो 3x प्लस 4x और 3x माइनस 4x। ओके, 4 3 कितना होगा, साइन 7x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x होगा क्योंकि ये इसमें से घटाएंगे, तो माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन एक्स का करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपॉन 7 होगा। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, माइनस के माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/2 बाहर है। ये आपका क्या है आंसर। ओके, सो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वो स्टार्ट करूंगा, और आज ही वो वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर 31वां का ये चौथा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा। 1989 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या करेंगे, नीचे एक्स माइनस बीटा दिख रहा है, ऊपर भी कॉस है, तो प्लस बीटा जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, तो हमने ये किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स एक्स माइनस बीटा प्लस बीटा। अब देखो कॉस ए प्लस कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है। देखो ये हमने पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये ए माना है, और ये वाला पॉइंट बी पॉइंट माना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लागू होगा वो होगा कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला जो लागू होगा वो होगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस बी। ओके, और यहाँ पर देखो जो ये जो लिखा है कॉस ए होता है, ठीक है, ये हमने ए माना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल कर आता है इसका कॉस ए प्लस बी का, वो क्या आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए के स्थान पर एक्स माइनस बीटा है, बी के स्थान पर बीटा है। अब देखो साइन ए के स्थान पर ये है, तो साइन एक्स माइनस बीटा, और बी के स्थान पर बीटा है, साइन बीटा होगा, और नीचे क्या है हर में कॉस एक्स माइनस बीटा है। ओके, अब यहाँ पर देखो इसकी भाग कर दो, अलग अलग तोड़ लेते हैं, इसकी तो इस वाले पार्ट में बना लेते हैं, इसे इस वाले पार्ट में। ओके, ये चीज हमने लिखी है यहाँ पर, देखो कैसे, कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा, ये चीज है ना, ये देखो अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा। अब देखो माइनस चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगाकर साइन एक्स माइनस बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा। ओके, देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ मैं, अगर वो फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बता देना, क्योंकि ये जो है ना, ये सेमेस्टर का जो मैथ है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसमें समाकलन है, ज़्यादातर समाकलन भी पूछा ही जाता है। ओके, तो इसमें ज़्यादातर बैक लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है या मेरे से भी कोई गलती हो जाती है तो आप बता देना। ओके, क्योंकि टीचर से भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उससे गलती नहीं होती है, सबसे गलती हो जाती है। ओके, यहाँ पर ये चीज है, तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स माइनस बीटा है, ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल कॉस बीटा होगा। ओके, कॉस बीटा देखो मैंने अभी पीछे बताया भी होगा आपको एक वीडियो में,
कॉस बीटा एक डिजिट है, उसे बाहर लेते हैं, इसका कोई समाकलन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, बीटा जुड़ा हुआ है, अल्फा बीटा गामा, इसका समाकलन नहीं हो सकता। या तो इस तरीके से याद रख लेना। तो जब ये कॉमन लेगा तो भीतर क्या बचेगा, एक बचेगा, या dx समझ सकते हैं, dx बचेगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें, इसी प्रकार से साइन बीटा। अब देखो दोनों इसमें से कोई कट नहीं सकता, तो साइन एक्स माइनस बीटा दोनों की चीज समान है अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा। साइन अपॉन क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, टेन एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ओके, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉस बीटा इंटू डी एक्स का समाकलन करेंगे, या वन का समाकलन करते हैं तो एक्स आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इंटू कॉस बीटा। अब साइन बीटा यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, और टेन का मैंने आपको एक इंटीग्रल में फॉर्मूला बताया था कि नीचे वाले में वो चेंज हो जाता है लॉग में लगकर, तो लॉग कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस सी, ये आएगा। ओके, ये आपका क्या है आंसर। सो गाइस, ये थे आपकी प्रश्नावली के 31 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि